दर्शकों, बटेंगे तो कटेंगे। दरअसल ये नारा इस वक्त सियासी फिजाओं में जमकर गूंज रहा है और मोदी के बाद अब संघ ने भी इस नारे पर मुहर लगा दी है। लेकिन विपक्ष को आखिर इस नारे से चिढ़ क्यों है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जाति गणना भी होगी और जो डेटा तैयार होगा वो जनता के सामने लाया जाएगा। हम लोग तो पूरे शुरू से ही मांग करते रहे कि पूरे देश में होना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले से ही विपक्ष ने जाति जाति की रट लगाई, तो चुनाव के बाद बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे लेकर आ गई। यानी एक तरफ हिंदुओं की जाति जनगणना तो दूसरी ओर हिंदुओं की धार्मिक एकता। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। योगी का दिया ये नारा अब मानो बीजेपी की ऑफिशियल लाइन बन गया है। क्या विपक्ष के जाति वाले दाव की काट बीजेपी हिंदू एकता से करेगी? क्योंकि योगी के स्लोगन पर अब मोदी के बाद संघ ने भी मुहर लगा दी है। हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता और हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है। संघ ने हिंदू एकता के लिए इस लाइन को हरी झंडी दे दी, क्योंकि हरियाणा चुनाव की जीत में भी इसने बड़ा काम किया। तो अब महाराष्ट्र चुनाव में भी योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा हिट हो रहा है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक इसके पोस्टर चस्पा होने लगे हैं, लेकिन विपक्ष इससे परेशान हो उठा है। कोई इसे नफरती बता रहा है तो कोई अपने पाले में इस्तेमाल करना चाहता है। बाबा जी तो अपने खुद के उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए लोकसभा में, पोस्टर लगने तो यहाँ न कोई बटेगा न कोई कटेगा। देखिए, हम लोगों ने एकदम साफ पैगाम दिया है। पूरे देश को संघ परिवार जो है एक नफरत का बाजार बना दिया है। उसमें हम लोग जगह जगह मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं। आजकल जदयू जो है आरएसएस का चोला पहनी हुई है। जनता दल यूनाइटेड आरएसएस और बीजेपी के रंग में आ गई है। जो दंगा कराना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो जहर समाज में फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। नफरत बनाम मोहब्बत की जंग बताने वाले तब क्यों नहीं बोलते जब मुसलमानों के लिए ईंट से ईंट बजाने की धमकी दी जाती है, तब अपना वोट बैंक दिखता है। लेकिन दूसरी राजनीतिक पार्टी हिंदुओं के पक्ष में यही करे तो दिक्कत होने लगती है। व्यापक हित में एकता का होना आवश्यक है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। हमने इस देश का विभाजन होते हुए मजहब के आधार पर देखा है, इसलिए किसी भी प्रकार का विभाजन न होने पाए, क्योंकि अगर बटेंगे तो कटेंगे एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। भाजपा हताश है, निराश है, परेशान है, इसलिए वो तरह तरह के नारे गढ़ रही है। वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन वो पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण नहीं देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। हैरान कौन है और परेशान कौन है, ये तो मौजूदा सियासी हालात बता ही रहे हैं। और महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड के चुनाव नतीजे इस पर मुहर भी लगा देंगे। बस पार्टियों की चुनौती है, कौन अपना वोट बैंक बंटने नहीं देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के कानपुर में देर रात बेसमेंट पे बने होजरी गोदाम में लगी भीषण आग, लोगों में अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। दिल्ली के शाहदरा में महिला कॉलोनी के एटीएम में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दिखा तेज रफ्तार का कहर, कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत। बाइक के उड़े परखच्चे, हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत, कार सवार 5 लोग जख्मी। लखनऊ में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत। एक दिन पहले ही घर से 2 भाइयों को उठा ले गई थी पुलिस, परिजनों ने थाने में टॉर्चर का आरोप लगाया। युवक की मौत के बाद लोगों का फूटा गुस्सा, लोगों ने शव को सड़क पर रखकर किया विरोध। परिजनों ने कहा, जब तक मुकदमा नहीं तब तक सड़कें जाम रखेंगे। मेहमानों को धमकी मामले में एक्शन तेज। दिल्ली से शुभम नाम का शख्स गिरफ्तार, उत्तम नगर का रहने वाला है आरोपी। आईजीआई एयरपोर्ट पर बम की फर्जी धमकी दी थी। पुलिस के सामने आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूला है। ग्वालियर की अमेठी यूनिवर्सिटी में छात्रा से रेप,
फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ सीनियर ने चलती कार में दुष्कर्म किया। पुलिस आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर अब जांच कर रही है। बहराइच में पुरानी रंजिश को लेकर के दो पक्षों में खूनी संघर्ष, लाठी डंडे से घायल एक शख्स की मौत। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंच करके निरीक्षण कर सैंपल्स जुटाए। सीजीएसटी दिल्ली ने एक 1285 करोड़ के फ्रॉड का किया भांडाफोड़। छापेमारी में 2.5 करोड़ कैश की बरामदगी। दुबई और चीन से आईफोन की तस्करी करवा रहा था आरोपी। पुलिस ने मुख्य आरोपी कपिल अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। नोएडा पुलिस ने शातिर लुटेरों के गिरोह का भंडाफोड़ किया। मां और बेटा मिलकर के चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने मां और बेटे समेत 4 लोगों को अरेस्ट किया। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी। 28 से 30 अक्टूबर तक देश विदेश के 1200 से ज्यादा कलाकार लेंगे हिस्सा। लोक गायन और लोक नृत्य की प्रस्तुति देंगे 800 से ज्यादा कलाकार। पूरे समुदाय के लोग पूरे क्रोधित थे। बीजेपी इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अख्तियार कर चुकी है। महिला अपमान पर सोरेन सरकार घिरने लगी है, क्योंकि बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से भी इस मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। उधर कांग्रेस भी आयोग पहुंच गई, लेकिन विवादित बयान पर घिरे इरफान अंसारी ने इस दावे को गलत बताकर बीजेपी और सीता सोरेन के खिलाफ ही उल्टा 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा करने की धमकी दी है। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और कानपुर की उस मर्डर मिस्ट्री की बात करेंगे जिसने कानपुर पुलिस को तकरीबन 4 महीने तक उलझाए रखा। और व्यापारी की पत्नी की मौत कैसे हुई, मौत के बाद शव को आखिर कहां दफनाया गया, यह पूरा विस्तार है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। यूपी के कानपुर में फिल्म दृश्यम का सीन देखने को मिला। जिस पत्नी की तलाश में उसके पति ने दिन रात एक कर दिया। अपने बच्चों की मां की खोज में पुलिस थाने के चक्कर लगाकर जिसके पैर में छाले पड़ गए, उसी पत्नी का शव मिला भी कहां, कानपुर के ही डीएम कंपाउंड में। एक जिम ट्रेनर द्वारा एक महिला को अगवा किया गया था और ये वाकया तकरीबन 4 महीने पुराना है, जब एक जिम ट्रेनर द्वारा एक महिला को अगवा कर कानपुर से ले जाया गया था, जिसकी लगातार जो एफआईआर थी वो दर्ज हुई। उसके बाद से पुलिस की टीम लगातार सर्च कर रही थी, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था जो महिला है उसकी बॉडी यहाँ से बरामद होगी। दरअसल इस वक्त हम मौजूद हैं डीएम कंपाउंड की दीवार पर और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं डीएम कंपाउंड के अंदर की, जहाँ देखिए जो महिला का शव है वो बरामद हुआ है। कानपुर के डीएम आवास के बगल में है ऑफिसर्स क्लब और इस कंपाउंड में 26 अक्टूबर की देर रात तक खुदाई चलती रही। भारी पुलिस फोर्स के साथ सैकड़ों लोग मौजूद रहे। खुदाई हुई तो एक महिला का सड़ा गला शव मिला। पति ने कपड़ों के जरिए शिनाख्त की और ऐसे 4 महीने बाद अपनी खोई हुई महिला का शव बरामद किया। जो जिम ट्रेनर है, ये जो डीएम है, उनका पर्सनल जिम का ट्रेनर भी था और इसी के चलते उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया और साफ तौर पर डीएम कंपाउंड में ही अपनी पहुंच के चलते जो महिला की बॉडी थी उसको दफनाया है। और ये साफ विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं, देखिए बराबर जो खुदाई है वो चल रही है। चूंकि जो अवशेष हैं महिला के वो लगातार निकलते जा रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम्स लगातार जो पैकेट्स हैं उनमें बॉडी के पार्ट्स को कलेक्ट करके एक के बाद एक फॉरेंसिक टीम्स को दे रही है। हमारी पत्नी की है, हमारी कपड़ों से शिनाख्त करी, उसके बालों से करी। 4 महीने तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई। अफसोस तो रहेगा ही, वो जीवन भर का है। मेरे 2 बच्चे हैं, जिस तरह से वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या। 24 जून 2024 दरअसल ये वो तारीख है जब एक कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी घर से जिम के लिए निकली, लेकिन फिर लौट कर नहीं आई। उसकी तलाश शुरू हुई। कारोबारी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। पुलिस भी दिन रात महिला की तलाश में जुटी रही। जिम ट्रेनर विमल सोनी की तलाश हुई। 4 महीने बाद जब वो गिरफ्तार हुआ तो उसने इस पूरे कांड का खुलासा किया। अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी। उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो
ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि वो हमने उसको मार दिया और मार करके ला करके यहाँ पे उसको तो यहाँ सिक्योरिटी में दावा किया जा रहा है कि आरोपी कई सरकारी अधिकारियों का पर्सनल जिम ट्रेनर भी था और इसी रसूख के चलते उसका ऑफिसर्स क्लब में आना जाना रहता था। जो जिम ट्रेनर है, ये जो डीएम है, उनका पर्सनल जिम का ट्रेनर भी था और इसी के चलते उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया और साफ तौर पर डीएम कंपाउंड में ही अपनी पहुंच के चलते जो महिला की बॉडी थी उसको दफनाया है। और ये साफ विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं, देखिए बराबर जो खुदाई है वो चल रही है, चूंकि जो अवशेष हैं महिला के वो लगातार निकलते जा रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम्स लगातार जो पैकेट्स हैं उनमें बॉडी के पार्ट्स को कलेक्ट करके एक के बाद एक फॉरेंसिक टीम्स को दे रही है। हालांकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक डीएम कंपाउंड और ऑफिसर्स क्लब का गेट अलग अलग है, लेकिन उसने कैसे वारदात को अंजाम दिया वो भी एक रहस्य है। ये जो डीएम कंपाउंड है उससे अलग सेपरेट है, उसकी बाउंड्री अलग है, उसके गेट अलग है, पीछे बाउंड्री बनी हुई है, उसका पार्ट नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये चूंकि ये जगह थी, यहाँ पे रहता था, यहाँ पे भी ये ट्रेनिंग, यहाँ पे जैसे जिम के थे लोग अधिकारी आते थे देते थे, ये उसका पार्ट था। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये जो जगह थी उसने गड्ढा खोदा था और यहाँ पे ला करके उसने शुक्रवार को पुलिस के हत्थे चढ़े जिम ट्रेनर विमल सोनी ने पुलिस को खूब घुमाया, कभी कोई कहानी सुनाई तो कभी कोई और। पहले इसने बताया कि हमने गंगा जी में फेंका, गंगा जी में हमारी पूरी टीम गई, नाव से पूरी सर्च करी और हम लोग इस बात के लिए पूरे रात दिन लगे रहे कि भाई बॉडी कहाँ पे है, क्योंकि ये जो बताता रहा उसका सोटी पे हम लोग गए और उस पर जो वीडियो थी हम लोगों के पास, जो बाकी चीज़ें थी उससे मिलान किया और टाइमिंग का मिलान किया तो टाइमिंग में फ़र्क आने लगा। तो जब हम लोगों ने बहुत सख्ती से पूछताछ की तब फाइनली उसने बताया। जिस घटना का खुलासा पिछले 4 महीने से नहीं हो पा रहा था, उसके आरोपी विमल सोनी को गिरफ्तार करना इतना आसान भी नहीं था। पुलिस ने बहुत मेहनत की है, परिवार वाले उनके जानते हैं, परिवार वाले एक हफ्ता से हमारे साथ हैं। हमने कहाँ कहाँ पे टीमें ने भेजी, वो आदमी व्हाट्सएप भी नहीं यूज़ कर रहा है, मोबाइल भी नहीं यूज़ कर रहा है, किसी से कनेक्ट में नहीं है। उसके 2 खाते थे, वो खाते उसके बंद हो गए, पैसे उसके पास नहीं थे। हमारी टीम पूना गई, हमारी टीम आगरा गई, हमारी टीम पंजाब गई। जब आदमी कोई जो एक्यूज है वो कोई कनेक्शन नहीं यूज़ कर रहा है, व्हाट्सएप नहीं यूज़, मोबाइल नहीं यूज़, बाकी नहीं यूज़, तो आप समझ सकते हो कितना टफ टास्क था। ये पंजाब में, जैसा मिलने पे पूछने पे बताया, इसने पंजाब में करीब 20 दिन होटल में काम किया। जिम ट्रेनर विमल सोनी ने आखिर महिला की हत्या क्यों की? क्या ये प्रेम प्रसंग का मामला था या फिर कोई और विवाद? वो सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि एक जिम ट्रेनर आखिर कैसे डीएम कंपाउंड के पास आकर महिला को दफना देता है और उसकी भनक न अधिकारियों को लगती है और न ही पुलिस प्रशासन को। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले को लेकर के लगातार जांच पड़ताल जारी है, हर एक एंगल से पड़ताल हो रही है और लॉरेंस बिश्नोई एंगल को लेकर के भी पड़ताल जारी है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि लॉरेंस बिश्नोई महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या ये सच है और किस पार्टी ने उन्हें ये खुला ऑफर दिया है? पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बाबा सिद्दीकी की सीट पर नया दावेदार, लॉरेंस लड़ेगा इस बार चुनाव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वैसे तो सभी 288 सीटों का अपना अलग महत्व है, लेकिन बीते 24 घंटे में मुंबई के इलाके में आने वाली एक विधानसभा सीट अचानक से चर्चा में आ गई। वो सीट है बांद्रा वेस्ट। इस सीट की चर्चा इसलिए क्योंकि अचानक इस सीट के लिए एक